everyone, welcome back to our YouTube channel Skills for Everyone। आज का जो सेशन है वो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाएंगे लाइव। मैं वेबसाइट बनाऊंगी, आप मेरे साथ साथ वेबसाइट क्रिएट करेंगे। आज हम अपने सेशन में ए से लेके जी तक पूरा कवर करेंगे कि किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट होती है विदाउट यूजिंग कोडिंग। आज हम लोग सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाएंगे जिसमें आप अपनी सर्विसेज शोकेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। जैसे कि चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ लाइव वेबसाइट बनाएंगे तो आपको वेबसाइट बनाना भी आ जाएगा और ये हम लोग यूट्यूब पे डेफिनेटली अपलोड करने वाले हैं। तो आप यूट्यूब पे जब मर्जी जाके हमारे चैनल में बार बार देख सकते हैं और आपको आगे फ्यूचर के लिए भी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस ऑनर हैं, आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है, कोई हॉस्पिटल है, कोई होटल है, या फिर आपका कोई भी बिजनेस कैटेगरी है जिसके लिए वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। आपको किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं है। इस सेशन को आप देखेंगे, आप पूरा अपनी वेबसाइट को खुद ही क्रिएट कर लेंगे। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो डेफिनेटली आपको एक क्लाइंट का वेबसाइट मिला है बनाने के लिए, तो आप भी उसमें क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग का एक ये ऐसा मॉड्यूल है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग से हटके भी एक अपने आप में आपको एक जॉब प्रोफाइल देता है, जिसमें आप एक वेबसाइट डेवलपर बन जाते हो, जिसमें CMS इंक्लूड रहती है। अब CMS क्या है, मैंने अपने सेशन में आपको पहले भी क्लियर किया था कि वर्डप्रेस होता क्या है। तो आज का जो हमारा वेबसाइट बनाने का मोटिव है, हम जो वेबसाइट बनाएंगे बिना कोडिंग के, वो हम वर्डप्रेस में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर देती हूँ कि हम लोग वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। वर्डप्रेस इज CMS प्लेटफॉर्म। थोड़ा रिवीजन मोड में आ जाते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए साथ साथ। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स अपने कंटेंट को मैनेज करना। कंटेंट को मैनेज करना मतलब जैसे कि बिना कोडिंग के हमने अपना कंटेंट, अपना इमेजेस, अपना डाटा, अपनी वीडियोस, उन सबको जस्ट मैनेज करना है। आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में इन वेबसाइट्स में एलिमेंटर के थ्रू बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं। हम लोग तो यहाँ मैं तो यहाँ डिस्कस कर रही हूँ लाइक एलिमेंटर, बट बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि वीवर बिल्डर, राइट। ऐसे बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिससे आप अपनी वर्डप्रेस में आपको हेल्प करेंगे, उसमें आपको बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने में, CMS को मैनेज करने में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि कैसे स्टार्ट होगा। लाइक अगर हमें वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी है तो किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल A to Z हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली डोमेन बाय करके दिखाऊंगी, देन होस्टिंग, देन डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं, लाइव सर्वर पे हम लोग वेबसाइट को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर दैट वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें कैसे थीम बिल्ड करेंगे, किस तरीके से टेम्पलेट डालेंगे, कैसे हम लोग कंटेंट को मैनेज करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग वेबसाइट बना लेंगे। हमारे जो चार्जेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोमेन एंड होस्टिंग के लगने वाले हैं, बाकी हम सारी वेबसाइट फ्री बनाने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब हमें ये जानना है कि हमारी जो ये थ्योरेटिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकली कितना हमारे ऊपर हेल्पफुल रहती है। लेट्स गो। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या डोमेन होता है, क्या होस्टिंग होती है, कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, कैसे थीम इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से टेम्पलेट इंस्टॉल करके हम लोग उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, डोमेन नेम, राइट। हमें पता होना चाहिए ना हमारे बिजनेस का नेम क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेम अगर तो आपका डिसाइडेड है तो वेल एंड गुड, अगर नेम डिसाइडेड नहीं है तो हम लोग उसको नेम के लिए आइडियाज़ लेंगे। वैसे तो आप लोगों को ChatGPT बहुत एक अच्छा टूल मिल गया है AI का, जिसमें आप लोग सर्च कर सकते हो कि किस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस का नेम फाइंड आउट करें। बट स्टिल इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं
जहाँ पे आप नेम फाइंड आउट कर सकते हो अपना डोमेन का, ठीक है। उसमें आपको लोगोस के आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मुझे डोमेन नेम सर्च करना है तो देर आर वेरियस साइट्स, बट ब्रांड रूट एक साइट है जो आपको बहुत अच्छा नेम प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, दिस इज बिजनेस नेम जनरेटर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बिजनेस कैटेगरी है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट, या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो मैंने वही लिखना है और मेरे माइंड में कुछ आइडियाज है जिसको वो मिक्स एंड मर्ज करके मुझे आइडियाज देगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बिजनेस नेम है वो है, बिजनेस कैटेगरी है वो है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आज हम लोग सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाएंगे, तो उसी में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने वेबसाइट क्रिएट करनी है। सो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट मेरी कैटेगरी है, काफ़ी वेरियस नेम्स वो जनरेट कर रहा है, राइट। सो उसने मुझे बहुत सारे नेम्स ऐसे दिए हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक रिसर्च हाइव, रिसर्च टाइड। मुझे उसने सिर्फ डिजिटल कीवर्ड पे दिए हैं, बट आई वांट डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग प्रेस किया, लाइक डिग्रेस्ट, डेजिग्लेयर, बहुत सारे ऐसे नेम्स आएंगे जो आपके बिजनेस को आपको सूट करेंगे अपने बिजनेस के लिए। तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो, यहाँ से लोगोस के आइडियाज़ भी ले सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड आइडिया ले लेती हूँ चैट जीपीटी से, राइट। इफ आपने क्या करना है ना, एआई टूल जब भी आप यूज़ करते हो, चाहे जेमिनी करो, चाहे बार्ड करो, चाहे चैट जीपीटी करो, आपको प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से देना आना चाहिए, तभी उसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम लोग चैट जीपीटी में क्या प्रॉम्प्ट देंगे इसके लिए, वी विल सर्च आई वांट टू create a website for digital marketing institute, kindly give me suggestions for short form of digital marketing. You can include buzz with domain। जो मेरे माइंड में आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि बज़ डिजिटल मार्केटिंग के साथ कोलैबोरेट होके एक नया नेम बन जाए, ठीक है। सो आई पुट प्रेस या राइट। सो इसने मुझे जो नेम्स दिए, सजेशंस दिए, ब्रांड रूट से भी बेटर दे दिए। सबसे पहले डीएम बज़, राइट, सेकेंड इज डिगी बज़, थर्ड इज डिजी मार्क बज़, बज़ डीएम। बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो काफ़ी लेबल करते हैं। तो मुझे डीएम बज़ फॉर एग्जाम्पल पसंद आ गया। सो विल क्रिएट अ वेबसाइट ऑन dmbuzz.com। वाई, पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। डेफिनेटली वेरिएशंस अवेलेबल हैं, तभी वो हमें एक सजेशन दे रहा है। तो हम लोग चलिए अब बात करते हैं कि हमें डोमेन बाय किससे करना है। आप लोगों ने सबसे पहले सुना होगा गोडैडी, राइट। बहुत सारे ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर और डोमेन प्रोवाइडर्स के नेम सुने होंगे, लेकिन हम लोग जो करेंगे डोमेन और होस्टिंग, वो हम करेंगे होस्टिंगर से, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे होस्टिंगर। होस्टिंगर क्या है, होस्टिंगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना होस्टिंग बाय करते हो, डोमेन बाय करते हो, ठीक है, और उसमें आप लोग डोमेन और होस्टिंग को रख के उसको कनेक्ट करते हो, देन आफ्टर प्रोसीड करते हो वेबसाइट बनाने के लिए। फिर वो वेबसाइट चाहे CMS में बन रही है, चाहे वो वेबसाइट कोडिंग में बन रही है, दैट डजेंट मैटर, ये आपको सिर्फ होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमने होस्टिंगर ही क्यों चूज़ किया, बिकॉज ये ईजी टू यूज़ है किसी के लिए भी। अगर आप बिजनेस ऑनर हो, राइट, या आप जॉब करना चाहते हो, या फ्रीलांसर हो, वट एवर सो, आपके लिए बहुत ईजी है टूल जिसमें आप होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकते हो। अगर यही आप किसी और की बात करो, कोई भी आप लाइक गोडैडी की बात करो, या हॉस्टैगर की बात करो, या ब्लू होस्ट की बात करो, ये लिटिल बिट डिफिकल्ट है। सो इट्स ईजी टू यूज़, इट्स ईजी टू लर्न एंड इट्स ईजी टू वर्क ऑल्सो। तो हमने ये होस्टिंगर का हमारा पैनल है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना
इंडिया सेलेक्ट करना है, बिकॉज इंडियन इंग्लिश यू कैन से, क्योंकि अपनी लैंग्वेज, अब हमारी लैंग्वेज है इंडिया, राइट। सो उससे क्या होगा, जो इसके पैकेजेस हैं आपको इंडियन रुपये में दिखने वाले हैं। सो दीज आर अवर होस्टिंग पैकेजेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल वेबसाइट होस्टिंग है जो हमारी, वो कितने की है, इट्स 89 रुपीज़ पर मंथ, राइट। एंड 89 रुपीज़ पर मंथ में आपको, अगर आप इस ये प्लान चूज कर लेते हो, सो आपको फॉर एग्जाम्पल ये 12 मंथ्स का लेना है। अब ये क्या चीज़ है, 12 मंथ्स का लेना है, 48 मंथ्स का लेना है। देखिए जो हमारा होस्टिंग और डोमेन होता है ना, वो हम लोग रिन्यूअल करते रहते हैं, ठीक है। ये हमें कभी भी ऐसा नहीं मिलता कि लाइफ टाइम के लिए मिल गया, हमें हमेशा 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर इस तरीके के प्लान्स लेने होते हैं। तो हम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं 1 ईयर के प्लान से, तो हमें ये 2200 की होस्टिंग पड़ेगी, ठीक है, प्लस डोमेन के चार्जेस अलग से रहेंगे। अगर मैं इसको 48 मंथ्स का कर देती हूँ, सो दैट मुझे ये वाला डील मिल जाए 89 रुपीज़ पर मंथ वाला, बिकॉज ये सिर्फ इसी में अवेलेबल है। अगर मैं 12 मंथ्स में करती हूँ तो ये 189 रुपीज़ पर मंथ में अवेलेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 48 मंथ्स के लिए करना है, तो मेरा इस प्राइस के अकॉर्डिंगली 4200 का हो गया। बट मुझे सिंगल वेब होस्टिंग नहीं लेनी, उसका रीज़न क्या है, इसमें मुझे एक ही वेबसाइट की स्टोरेज मिलेगी, मैं एक ही वेबसाइट क्रिएट कर सकती हूँ। 10 GB का स्टोरेज मिलेगा SSD में, कुछ भी नहीं है, आप वेबसाइट में ज़्यादा कुछ फाइल्स डाल ही नहीं सकते हो, हैवी फाइल्स तो वो लोड ही नहीं ले पाएगा। मेल बॉक्स है, ठीक है, वो एक मेल बॉक्स आपको फ्री मिल रहा है 1 साल के लिए, डन। इसके अलावा आपको और कोई भी बेनिफिट नहीं है, राइट। सो हम अब क्या करेंगे, प्रीमियम वाले प्लान में जाएंगे। प्रीमियम वाले प्लान में ये हमें क्या दे रहा है, अगर हम 149 रुपीज़ पर मंथ की बात करें, 149 रुपीज़ पर मंथ का प्लान चूज कर रहे हैं, हमें पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं इसमें मिलेगा क्या क्या, देन आई लेट यू नो कि हमें कितने का पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हमें ये कितने का पड़ने वाला है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 25 वेबसाइट्स आप इसके अंदर रख सकते हो। ये अभी अपडेट हुआ है प्लान, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत अच्छा अब होस्टिंगर चल रहा है। इससे कुछ टाइम पहले, इफ़ यू टॉक अबाउट 6 मंथ्स बैक, सो ये इसके अंदर 100 वेबसाइट्स का स्टोरेज मिलता था। वो 100 वेबसाइट्स का अब क्लाउड स्टार्टअप वाले प्लान में मिलता है, अदरवाइज प्रीमियम में ही 100 वेबसाइट्स का आपको प्लान मिलता था कि आप इसके अंदर इस होस्टिंग पैनल में आप 100 वेबसाइट्स रख सकते हो, आपने जो भी पैकेज लिया। उसके बाद आपको 25 GB का स्टोरेज मिल रहा है, ठीक है। 2 मेल बॉक्सेस आपको फ्री मिल रहे हैं 1 साल के लिए, ठीक है। और अदर बेनिफिट्स, यस, वेरी वेरी नाइस, फ्री डोमेन मिल रहा है 1 साल का। अब ये देखिए, सो जो भी इसका पैकेज बनने वाला है वो, उसमें आपको 25 वेबसाइट्स मिल जाएंगी, और 25 वेबसाइट्स मतलब स्टोरेज जगह मिल जाएगी, लेकिन एक डोमेन फ्री भी मिलेगा, राइट। अगर एक डोमेन हमें फ्री मिल रहा है, सो उसका मतलब क्या है, आपको डोमेन के चार्जेस नहीं देने, ठीक है। तो जो है सिर्फ होस्टिंग के चार्जेस है। जो फ्री डोमेन मिल रहा है वो सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा, नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू करवाना ही पड़ेगा, राइट। सो उसके बाद आ जाता है थर्ड, बिजनेस प्लान। नाउ अब हम बात करते हैं बिजनेस प्लान पे। बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस प्लान है 229 रुपीज़ पर मंथ। 229 रुपीज़ पर मंथ में हमें क्या मिल रहा है, 2+ मंथ्स तो इसमें भी मिल रहे हैं, उसमें भी 2 मंथ्स प्लस फ्री मिल रहे हैं। 50 वेबसाइट्स मिल रही हैं, इसमें 25 मिल रही थी, इसमें 50 मिल रही हैं। अगर अभी आप इतना ज़्यादा भी स्टार्टअप कंपनी हो, आपको नहीं अभी इतना इन्वेस्ट करना, प्रीमियम प्लान से कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लान है ये। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं कि इसके चार्जेस क्या रहेंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि इसके चार्जेस क्या रहेंगे, सो दैट कि हम इसमें फ्री डोमेन डाल के हम अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर पाए। जब तक कि ये अभी फाइंड आउट कर रहा है कि कितने चार्जेस रहेंगे, राइट, आ गया। सो हम 12 मंथ्स का ही लेके चलते हैं अभी, 1 मंथ के लिए, सॉरी 1 ईयर के लिए, तो 2600 का हमें पड़ रहा है। 2200 का हमें सिंगल वाला प्लान मिल रहा था, जिसमें आपको डोमेन भी फ्री नहीं था, डोमेन आपको बाय करना पड़ना था, ठीक है। वो हमारे 3000 प्लस ही जाता। और ये प्रीमियम जिसमें हम 25 वेबसाइट्स रख सकते हैं, ये हमें प्लान पड़ रहा है 2600 का। वो कैसे, क्यों, क्योंकि इसमें काफ़ी डिस्काउंट भी है, ठीक है, और बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी होस्टिंग प्लान लेने से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
कंटिन्यू करेंगे, अपना प्लान बाय कर लेंगे। अब प्लान जब हमने बाय करना है उसके लिए हमें कुछ उसको इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन अपने आप उठाता है आपकी जीमेल से, बिकॉज जब आप होस्टिंग लॉगिन करते हो तो आप जिस जीमेल से लॉगिन कर रहे हो वो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट नेम्स और एड्रेसेस उठाते हैं आपकी जीमेल से कनेक्ट करके। बट आपको अगर चेंज करना आप कर सकते हो, अदरवाइज आप वही कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग फॉर एग्जांपल मेरी ये आईडी थी, मैंने इससे करा नेटवर्क किंग्स फॉर एग्जांपल, मैंने इससे किया और मेरा इंडिया में बिजनेस है, मेरा कोई फ़ोन नंबर है, मेरा एड्रेस डिटेल है, ठीक है, जिप कोड है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, फाइन हमें देना है। उसके बाद हमारा पेमेंट मेथड आ जाएगा। पेमेंट मेथड जो भी आप QR कोड, अपना स्कैन कोड, जीपे, UPI, कार्ड, व्हाटएवर आप कोई भी कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके पास आपका होस्टिंग पैनल खुल जाएगा, जिसमें हम लोग कहेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई प्रीमियम वेब होस्टिंग। प्रीमियम वेब होस्टिंग में अगर आप मैनेज करने पे जाओ, सो ये आपकी प्रीमियम वेब होस्टिंग है, ये आपके डोमेन्स हैं। ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है जिसमें मैंने एक होस्टिंग लेके 17 वेबसाइट्स रखी हुई हैं, राइट। 17 वेबसाइट्स ऑलरेडी रखी हुई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डोमेन सर्च कर लेते हैं, गेट अ न्यू डोमेन। गेट अ न्यू डोमेन में हम लोग सर्च करेंगे, क्या हमने चूज किया था, DM बस, राइट। हमें लेना है .com, तो हम सर्च करेंगे, राइट। सो इट्स ऑलरेडी टेकन कैसे, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी बाय कर लिया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने डोमेन पोर्टफोलियोज में। डोमेन पोर्टफोलियोज में हम लोग सर्च करने वाले हैं dmbus.in, राइट, बिकॉज .com किसी और ने परचेज किया, .in हमने बाय कर रखा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैनेज पे जाएंगे और डोमेन देखिए वो कह रहा है डोमेन चेकलिस्ट इज कंप्लीट। मीन्स आपने होस्टिंग भी ले ली, आपने डोमेन भी ले लिया, आपने उन लोगों को कनेक्ट भी कर दिया, राइट। जब आपने डोमेन और होस्टिंग बाय करके उनको कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आपके मैसेज आ जाता है कांग्रेट्स योर डोमेन चेकलिस्ट इज कंप्लीटेड। सो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। वो हम कैसे करेंगे, किस तरीके से होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट्स में जाएंगे, हम लोग वेबसाइट्स की लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम अपना वेबसाइट सर्च करेंगे dmbus.in। इसमें हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे, दिस इज माई डोमेन्स डैशबोर्ड, दिस इज माई वेबसाइट्स डैशबोर्ड। अब मुझे इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सो आई विल गो टू द वेबसाइट्स। इस वेबसाइट्स के अंदर वेबसाइट्स, ये वाला वेबसाइट में नहीं जाना, बिकॉज ये वेबसाइट है जहाँ पे आपकी सारी वेबसाइट्स रखी हैं। बट जब आप ऑलरेडी एक वेबसाइट के अंदर आ गए हो, फॉर एग्जाम्पल dmbus.in में मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ, उसके अंदर वेबसाइट में जाना है, उसमें आपने जो जो फाइलें रखनी है, कुछ भी इंस्टॉल करना है, कोई थीम इंस्टॉल करनी है, कोई प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना है, वो इसके अंदर जाके होगा। तो आप ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक कीजिए। ऑटो इंस्टॉलर में आपको कुछ सजेशंस दे रहा है, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, जूमला, कोई भी CMS करना है आपको वो आप कर सकते हो, शॉपिफाई भी कर सकते हो यहाँ से फर्दर सेलेक्ट करके। सो हम लोग वर्डप्रेस करना है हमें, क्योंकि हमें सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनानी है और आज हमें वर्डप्रेस में ही बनानी है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया, उसने क्रेडेंशियल्स के लिए बोला, ठीक है। तो वेबसाइट का जो टाइटल है इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेम देंगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनानी है, तो मैंने वो लिख दिया। चाहूँ तो मैं वेबसाइट का टाइटल DMBus भी लिख सकती हूँ, जो बिजनेस नेम है, राइट। तो वो आपका टोटल आपका चॉइस है। उसके बाद आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल होगी वो कौन सी होगी। ये होता क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, वो ईमेल डालनी होती है जिससे आपको अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड लॉगिन करना है। अब अगर कोई क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट बना रहे हो, आप अपना पूरा होस्टिंग पैनल का डिटेल तो नहीं दोगे। कोई बिजनेस ओनर है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, या आप खुद एक बिजनेस ओनर हो, तो आप पूरा होस्टिंग पैनल का थोड़ी ना डिटेल दे दोगे किसी को भी। आप उस वेबसाइट का क्रेडेंशियल दोगे ताकि वो उसके ऊपर वर्क कर पाए, ठीक है। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमें उनको रोल्स कौन कौन से देने हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक लॉगिन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो लॉगिन में हम लोग ने फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल दी, marketing.networkings@gmail.com,
gmail.com। ये एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल है। यूज़र नेम इज़ नेटवर्क किंग्स। पासवर्ड हम लोग कुछ भी ऐसा रख लेंगे जिसमें वो कैप्स लॉक भी हो, कैप्स लॉक ऑन करके भी हमारे अपर केस लोअर केस कैरेक्टर्स भी हों, न्यूमेरिक भी हों, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, मैं एक पासवर्ड रखती हूँ, राइट। हम लोग देख लेते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने ये पासवर्ड नॉर्मल सा रखा है ताकि हम वेबसाइट को लॉगिन कर पाएँ। सो अगर आप एडवांस में जाते हो तो ये आपकी क्या है, सब डायरेक्टरी। लाइक अगर आपको कोई सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, आपको सब डोमेन्स क्रिएट करने हैं, वो बात की फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब मैं डाटाबेस भी क्रिएट नहीं कर रही हूँ, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट डाटाबेस क्रिएट कर लेगा। नेक्स्ट किया, ये मेरा वो डाटाबेस वगैरह क्रिएट कर रहा है और वर्डप्रेस का इंस्टॉल कर रहा है। वेबसाइट का वर्जन, लाइक PHP का कौन सा वर्जन हम लोग करें, 8.2, राइट। सो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अपडेट ओनली अ माइनर वर्जन। सो ओवरराइट, ये ओवरराइट का ऑप्शन इसलिए आया है बिकॉज हमने ऑलरेडी इसमें वर्डप्रेस डाल रखा था, राइट। बट अगर आपने वर्डप्रेस नहीं डाला, आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करके आपको इंस्टॉल का आएगा, आपको ओवरराइट का नहीं आएगा, आपको इंस्टॉल बटन आएगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जब भी आप कोई इंस्टॉल करते हो प्लेटफॉर्म, तो इट विल टेक टाइम, वो टाइम लेता है बिकॉज आप हार्डली 5 मिनट्स अप्रॉक्स वो टाइम लेगा, राइट। ये हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट टाइटल था, ये देखिए वर्डप्रेस इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। ये वर्डप्रेस की बेसिक इसने थीम्स डाल दी, जो ब्लॉग ही होता है। आप सबको पता है वर्डप्रेस सबसे पहले ब्लॉगिंग के लिए ही जाना जाता था, तो अभी भी जाना जाता है, बट सबसे पहले इसमें ब्लॉगिंग आई थी। तो इसने एक रैंडम सा, एक स्टैंडर्ड सा थीम डाल दिया। बट हम लोग टोटल इस पर क्या करने वाले हैं, थीम इंस्टॉल करेंगे, टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे, उसके विद एलिमेंटर हम लोग इस पर बिल्ट अप करेंगे। अब वो कैसे करना है, हमें क्या करना है, लॉगिन करना है अपना। अब वो लॉगिन का हमारा पैनल क्या है, ये आप नोट करते रहना कि अगर मुझे कोई वेबसाइट लॉगिन करनी है तो हमारा क्या रहेगा। कोई भी फॉर एग्जांपल वेबसाइट है abc.com, ठीक है। इसके बाद स्लैश डाल के आपने लिखना है एडमिन, राइट। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आपका जो भी डोमेन है उसके बाद आपने स्लैश करके एडमिन लिखना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका लॉगिन पैनल का डैशबोर्ड करने के लिए, डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए ओपन हो जाएगा। सो हम लोग इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे उसने मुझे कुछ यूज़र नेम वगैरह मांगा। सो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हो रखे होंगे तो ऐसे दिखा रहे हैं, बट हमने क्या क्रिएट किया था, नेटवर्क किंग्स तो हमारे यूज़र नेम था, ये हमारा पासवर्ड था, राइट। रिमेंबर में किया, लॉगिन किया, हमारा ये डैशबोर्ड से ओपन हो गया, ठीक है। सेव कर लिया हमने लॉगिन पैनल को, तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब ये हमारा DM बज़ का, दिस इज़ आवर डोमेन, हमारा ये डैशबोर्ड है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो अभी क्या है, होस्टिंग है, होस्टिंगर है जो हमारा कनेक्ट किया हुआ है हमने डोमेन के साथ। डैशबोर्ड है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें। पोस्ट है जिसमें हम लोग ब्लॉग्स डालेंगे। मीडिया है जिसमें हम लोग इमेजेस डालेंगे। पेजेस, अभी फ़िलहाल के लिए कोई पेज नहीं है, ये भी ड्राफ्ट में है जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। ये पेजेस क्रिएट करने वाले हैं यहाँ जाके हम लोग। अपेयरेंस में सिर्फ थीम्स एंड एडिटर है, अभी मेनू वगैरह कुछ नहीं है। धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। तो अब आप इसके बाद प्लगइन्स में जाओगे। प्लगइन्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है। अब ऐड प्लगइन हमें क्या करना है, जो सारी वेबसाइट बनती है ना वर्डप्रेस में, वो सारी प्लगइन एंड सारी प्लगइन्स के थ्रू ही बनती है। टेम्पलेट हम इंस्टॉल करते हैं वो भी प्लगइन्स के थ्रू, थीम इंस्टॉल करते हैं वो भी प्लगइन्स के थ्रू, हमें एक्स्ट्रा कोई एलिमेंटर चाहिए वो भी प्लगइन्स के थ्रू, एलिमेंटर प्रो चाहिए वो भी प्लगइन्स के थ्रू। तो हमें कोई चैट बटन चाहिए, कोई व्हाट्सएप बटन चाहिए, या हमें कोई फॉर्म चाहिए, वो सब प्लगइन्स के थ्रू ही इसमें इंस्टॉल होता है, ठीक है।
तो हम लोगों ने कुछ भी ऐड करना है तो ये तो इसकी लाइब्रेरी है, जैसे हमारी एक गूगल में आप लाइब्रेरी होती है, फिर उसके बाद आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो या फिर फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, उसमें कोई ऐप की लाइब्रेरी होती है, उसमें जाके आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, या फिर एक्सटेंशंस की लाइब्रेरी होती है गूगल क्रोम में, तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही वर्डप्रेस में उसके डैशबोर्ड में प्लगइन्स की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो हमें फ़िलहाल इनकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। नोट करते रहना हमें सर्च क्या करना है। देर आर टू लाइक मेजर प्लगइन्स जो आपको फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट के लिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट्स में जाना है। ठीक है, दिस इज स्टार्टर टेम्पलेट। सबसे पहले इसको क्या करना है, इंस्टॉल नाउ। व्हेन यू प्रेस इंस्टॉल नाउ, उसके बाद बटन आएगा एक्टिवेट का, देन हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें बिल्डर कौन सा डालना है। जब आपने एक्टिवेट कर लिया तो आपके इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में ये है ऐड प्लगइन, जिसमें हमने ऐड किया था प्लगइन, ये है इंस्टॉल्ड प्लगइन। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में हमने क्या करना है, ये आपके पास आ गया स्टार्टर टेम्पलेट। अब इसको हमने गेट स्टार्टेड प्रेस करना है। व्हेन यू प्रेस गेट स्टार्टेड, तो इसके बाद ये आपको चूज करने को बोलेगा कि आपको बिल्डर कौन सा डालना है इसमें। ठीक है, सो आपको फॉर एग्जांपल एलिमेंटर बिल्डर ही करना है। ठीक है, तो एलिमेंटर से बेस जो आपकी वेबसाइट्स आएंगी वो ये आएंगी, राइट। अब ये है डिजिटल डाउनलोड स्टोर। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टोर क्रिएट कर रहे हो, अब ये प्रीमियम वाली हमें चूज़ नहीं करनी है, हमें फ्री वाली करनी है। इसमें कुछ नहीं आ रहा, इट मीन्स दीज आर द फ्री वन। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे टेम्पलेट्स हैं वो टोटल फ्री हैं। बट मुझे अगर कुछ भी सर्च नहीं करना, मुझे लोकल बिजनेस में जाना है या फिर बिजनेसेस में जाके मुझे एजेंसी सर्च करना है, या फिर एजुकेशन, वेबसाइट डिज़ाइनर, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके बिजनेस पे सूट करती है। फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल का करना है बिकॉज ये इंस्टीट्यूट है और ये कुछ प्रीमियम वाली हैं, मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला टेम्पलेट इंस्टॉल करना है। ऐसा नहीं है कि अगर ये स्कूल बेस्ड है किसी और चीज़ पे और मैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं टोटल इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंटर के थ्रू टोटल ये वेबसाइट को हम लोग चेंज कर देंगे, इमेजेस चेंज कर देंगे, कंटेंट चेंज कर देंगे, लोगो चेंज कर देंगे, कलर कॉम्बिनेशन भी आप अपने लोगो से रिलेटेड रख सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्या क्या चाहिए, मुझे एसईओ सर्च विजिबिलिटी चाहिए एक, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर है बिकॉज ये टेम्पलेट में बना हुआ होगा, तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर देते हैं। इसमें हम लोग एक नेम दे देते हैं अपना, सो दैट इसके लिए इजी हो जाए। सबमिट एंड बिल्ड पे अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपकी वेबसाइट इस तरीके से थी पहले। ये था आपकी वेबसाइट हेलो वर्ल्ड करके, एक ब्लॉग टाइप बिल्कुल ब्लैंक सी वाइट कलर की। ये इंस्टॉल करने के बाद जब आपकी वो वेबसाइट बिल्ड कर रहा है आपके लिए, तो आपको आज समझ में आएगा तो कितनी इजी है वेबसाइट बनाना। ये देखिए कंग्रेचुलेशंस आ गया, 50 सेकंड्स लगे उसको, राइट। 50 सेकंड्स में आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट बना ली। डीएम बस आपका डोमेन है, इसमें आपने टेम्पलेट थीम डाल के अपना वेबसाइट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम ये सारा कंटेंट अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ कोई वीडियो लगानी है, यहाँ इमेज लगानी है, यहाँ टेक्स्ट क्या लिखना है, हमारे क्या क्या सर्विसेज रहेंगी। ठीक है, वो सब कुछ हम लोग इसमें डालने वाले हैं। अब ये तो था स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है, जिसके थ्रू आपने एक टेम्पलेट इंस्टॉल कर लिया। अब मैं सेकंड प्लगइन बताती हूँ। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें दोबारा अपने डैशबोर्ड में आना है वर्डप्रेस के। एक और प्लगइन हमें ट्राई करना है, ऐड प्लगइन। इसमें तो आपको पता चल गया किस तरीके के टेम्पलेट्स और कैसे आया। ठीक है, सेकंड हम लोग लेंगे टेम्पलेटली। ये थोड़ा सा स्टार्टर टेम्पलेट से, सॉरी, ऐड प्लगइन, राइट, दिस वन टेम्पलेटली। ठीक है, नोट करते रहना, WP डेवलपर की तरफ से है टेम्पलेटली, तो इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। अब इसमें क्या है,
थोड़ा सा ये स्टार्टर टेम्पलेट से इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसमें डिज़ाइंस आपको बहुत अट्रैक्टिव मिल सकते हैं। सो सी दीज आर द डिज़ाइंस। थोड़ा डिफरेंट क्या है इसमें, सिर्फ आपको अगर इसमें आप एक मंथ में 2 ही फ्री टेम्पलेट्स ले सकते हो अपने डोमेन पे, एक डोमेन पे एक ही ईमेल आईडी से 2 आप टेम्पलेट तक इंस्टॉल कर सकते हो एक मंथ के अंदर। नेक्स्ट मंथ आप दोबारा कर सकते हो कोई और। एंड सेकेंडली आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद ही ये आपको सपोर्ट देता है वेबसाइट क्रिएट करने का। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, ढूंढने वाले हैं स्टार्टर वाले, मतलब इसके अंदर स्टार्टर वाले मीन्स फ्री वाले, और हम लोग ढूंढने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। यहाँ सर्च करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जब आपने ये किया तो हमारे पास एक बहुत अच्छे हमने ना टेम्पलेट्स आ गए हैं। ये देखिए उसने कितने सुंदर सुंदर टेम्पलेट्स दे दिए। चलो एक चेक करते हैं, ठीक है। कैसे करें, ये वाला चेक करें। ये वाला आपने जब चेक करते हो आप फ्री डेमो पे क्लिक कर सकते हो, लाइव डेमो कि कैसी आपकी वेबसाइट दिखेगी। ये देखिए आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं माउस मूव कर रही हूँ वेक्टर्स भी मूव हो रहे हैं। नाइस। बट इसके अलावा अगर आपको कोई और ट्राई करना है, बैक टू लाइब्रेरी, बैक, इसमें आपको फॉर एग्जांपल दिस वन यू नीड टू चेक इट आउट। इसका लाइव डेमो देख लेते हैं। नाइस, ये देखिए एक अच्छा टेम्पलेट है ना। जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो आपके मोशंस चल रहे हैं, राइट। इससे और अट्रैक्टिव लग रही है वेबसाइट। सो आई थिंक इट्स बेटर फ्रॉम दिस वन। इससे तो काफ़ी बेटर है ये, राइट। बाकी ऐसा नहीं है, अगर इसके बैकड्रॉप पे इतने बड़ी इमेज लगी है तो वो हम इसके भी बैकड्रॉप पे लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस वाले टेम्पलेट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट के बाद आपको एक अपना लॉगिन बनाना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्री साइन अप करेंगे। ओके, सरका wkings.com। राइट, सो हम लोग ये वाली ट्राई करके देखते हैं मेल आईडी। सो इसमें भी मेरा वेरिफिकेशन कोड जा रहा है, तो लेट्स सी। इसमें हम लोग वेरीफाई कर देंगे तो हमारा ये एक बार साइन इन हो जाएगा। इतना टिपिकल नहीं है, वो एक बार देखने में लगता है। मैंने यहाँ से वेरीफाई कर दिया। अब नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस आई वेरीफाई एंड क्लोज। मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। सो अब हम लोगों ने क्या किया, वेरीफाई कर लिया। हमारी ईमेल पे वेरिफिकेशन आया, हमने वेरीफाई कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने अब क्या करना है, बिल्ड करनी है अपनी फुल वेबसाइट, राइट। ये वाला टेम्पलेट इंस्टॉल कर देना है। सो ये लॉगिन है हमारा टेम्पलेटली का। इसमें हम सिर्फ 2 ही टेम्पलेट्स एक टाइम पे एक मंथ में रख सकते हैं। तो मैंने एक ही, अभी हम फर्स्ट वन ही कर रहे हैं। 2 का क्या मतलब है, लाइक कभी आपको ये वाला पसंद नहीं आया, आप कोई और टेम्पलेट करना चाहते हो, आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप दूसरा भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो हमने बिल्ड फुल वेबसाइट पर क्लिक किया। साइट का टाइटल दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल DM बस, राइट। टैगलाइन हमारी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमने DM बस रखा। तो हम लोग कंफर्म सेटअप पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें क्या क्या रखना है, हमें एलिमेंटर रखना है, जैसे मैंने बताया। बिल्डर हमें चाहिए, एलिमेंटर प्रो इसमें मिल रहा है। मे बी ये हमें ना मिले बिकॉज दीज आर द पेड वंस। नोटिफिकेशन एक्स हमें नहीं चाहिए, फ्लुएंट फॉर्म भी नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग जो फॉर्म्स क्रिएट करने वाले हैं वो WP मीन्स वर्डप्रेस वाले फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। तो एक चीज़ के लिए हमें 2 प्लगइन्स नहीं चाहिए होते। तो ये आपको टेम्पलेट के साथ ही प्लगइन्स मिल रहे हैं, तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। इंपोर्ट डेमो कंटेंट का क्या मतलब है, इंपोर्ट डेमो कंटेंट है कि जो आप टेम्पलेट इंस्टॉल कर रहे हो उसका उस पर जो डेमो कंटेंट डला हुआ है वो भी इंपोर्ट करना है आपको। ऑब्वियसली बिकॉज हमें उससे आइडिया लग जाता है ना, हमें हेडिंग रखना है, हमें सब हेडिंग रखना है, हमें उसमें क्या डिस्क्रिप्शंस रखनी है। सो आप क्या करते हो, इसमें ये सब इंस्टॉल कर लेते हो। लाइक जो हो सकते हैं वो डेफिनेटली हो जाएंगे, जो नहीं हो सकते, जो प्रो वर्जन में हैं वो नहीं इंस्टॉल होंगे, उस पर क्रॉस लग जाएगा।
बट ऐसा नहीं है कि हमारी वेबसाइट नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है उससे। दीज आर जस्ट प्रो वर्जन्स। तो जो चीज़ें एलिमेंटर के बेसिक में नहीं है वो आपके प्रो में वो आपको बाय करने पड़ेंगे। बट हम बाय किए बिना भी हम इसका फ्री वर्जन ढूंढ लेंगे, बिकॉज वर्डप्रेस के पास वेरियस ऑप्शंस हैं। सो अब हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी? पहले वेबसाइट दिख रही थी, पहले वेबसाइट जैसी दिख रही थी, अब वो टोटल चेंज हो चुकी है। सो हम लोग इसको व्यू वेबसाइट करेंगे। तो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। कुछ इमेजेस हैं जो इसमें चली गई हैं, गायब हो गई हैं, वो आपको डालनी है, वो दैट डजंट मैटर। एलिमेंटर हमें चाहिए, वो एलिमेंटर हमारा डल चुका है, इससे आप अपनी वेबसाइट पूरी की पूरी कस्टमाइज कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने का, अब हम पहले डैशबोर्ड में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या आ गया। पहले क्या क्या था? 4-5 ही ऑप्शन थी, आपने देखा था। आप रिकॉर्डिंग बैक करके भी चेक कर सकते हो। अभी हमारे पास श्योर रैंक आ गया, स्पेक्ट्रा आ गया, लाइक टेम्पलेटली तो आ ही गया, टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी भी बहुत सारी आ गई है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमारे पास आ चुके हैं, और हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से अभी दिख रही है। तो हम लोग पहले, सबसे पहले क्या होता है ना, हम अपनी वेबसाइट का वायर फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। तो वायर फ्रेम हम लोग बनाएंगे कि हमें अपनी वेबसाइट में चाहिए क्या क्या। तो सबसे हमने ये सीखा कि हमने अपनी वेबसाइट में किस तरीके से डोमेन बाय करके, होस्टिंग बाय करके, उसको कनेक्ट करके हमें कैसे टेम्पलेट इंस्टॉल करना है, कौन से प्लगइन हैं जो हमें हेल्प करेंगे इसमें, राइट। तो नेक्स्ट, अब इस टेम्पलेट में हमें किस तरीके से वर्क करना है, लाइक पेजेस क्या होते हैं, पोस्ट क्या होती हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, चैट बटन क्या होता है, पॉपअप्स क्या होते हैं, एंड एलिमेंटर के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को कैसे बिल्टअप कर सकते हो, कैसे कंटेंट चेंज कर सकते हो, कहाँ से कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करके उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, और उसके बाद हमने टेम्पलेट इंस्टॉल किया था, राइट। सो आगे आज हम प्रोसीड करेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में एडिट विद एलिमेंटर के साथ बिल्टअप कर सकते हैं अपना कंटेंट, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हमारी वेबसाइट है, एंड इसमें आपको ये ऊपर वाला बार दिख रहा होगा जिसमें हमारा वेबसाइट टाइटल है, कस्टमाइजेशन है, एडिट पेज है, न्यू मीन्स इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू पेज, पोस्ट, मीडिया, समथिंग, एंड एडिट विद एलिमेंटर। हम एडिट विद एलिमेंटर से ही हम अपना पेज को बिल्टअप करेंगे, पूरा का पूरा चेंज कर देंगे, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था कि टेम्पलेट तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन हमें एक बिल्डर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है ताकि हम लोग उसमें चेंजेस कर पाएँ, राइट। तो हमने एलिमेंटर बिल्डर चूज़ किया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे होम पेज में कुछ चेंजेस करने हैं। दिस इज़ माई पेज, जिसमें मुझे सबसे पहले हीरो स्लाइडर चेंज करना है, उसकी इमेज चेंज करनी है, मुझे कंटेंट चेंज करना है, बिकॉज दिस इज़ अ डमी कंटेंट जो हमारा टेम्पलेट के साथ आ गया था, राइट। तो हमें धीरे धीरे अलग अलग पोर्शंस में जाके हमें चेंजेस करने हैं। तो एक एक कंटेनर में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंटेनर में जाएंगे। तो उसके लिए जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लिक ऑन द एडिट विद एलिमेंटर। हमें जिस भी पेज में चेंज करना होता है उसी पेज को ओपन करके एडिट विद एलिमेंटर को प्रेस करना होता है। सो जब मैंने एडिट विद एलिमेंटर को प्रेस किया, सो इट विल टेक टाइम। ये देखिए ओपन हो गया हमारे पास हमारा पेज। अब दिस इज अवर फर्स्ट कंटेनर। अब आप देख रहे हो ये कंटेनर्स में डिवाइड हो गए हैं सेक्शंस, राइट। तो मैं एक बार इसका नेविगेशन भी ऑन करके दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सो दीज आर अवर सेक्शंस। ये पूरे पेज पे हमारे पास ये सेक्शंस हैं हेडर फुटर को छोड़ के, बिकॉज हेडर फुटर अलग से कस्टमाइज होता है। वो चाहे आप एलिमेंटर में बिल्टअप करा हो, चाहे आपने कस्टमाइजेशन में आपके थीम में इनबिल्ट हो। तो हेडर फुटर को छोड़ के उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कितने सेक्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेक्शंस में डिवाइडेड है ये पेज। तो हम एक एक सेक्शन करके इसमें चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट सेक्शन पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस तरफ आपको इसका इस सेक्शन का पूरा ओवरव्यू आएगा। लाइक आपने इस सेक्शन में क्या कंटेनर का विड्थ लिया है, क्या हाइट ली है, उसमें अंदर आपने इनर सेक्शन कितना लिया है,
उस इनर सेक्शन में आपने क्या क्या पार्टीशंस लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट सेक्शन है हमारा, इसमें हमने एक कॉलम लिया है, दिस इज अवर सेक्शन एंड दिस इज अवर कॉलम, राइट। अब उस कॉलम को आप ओपन करोगे तो इसमें एक इमेज है, राइट, दिस वन जो बैकग्राउंड में दिख रही है आपको। सेकेंड इमेज है जो इसके में नीचे लगी हुई है, ये सेकेंड इमेज है। देन इसके अंदर इनर सेक्शन है दिस वन, जिसमें एक कॉलम है, राइट, दिस कॉलम। अब इस कॉलम में हमने डुअल कलर हेडिंग लिया है। डुअल कलर हेडिंग मीन्स दिस वन, जिसमें आपको डबल कलर में अपना हेडिंग लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट अ हेडिंग, दिस वन इज अवर हेडिंग एंड थर्ड इज अवर बटन, दिस वन इज अवर बटन। अब मुझे अगर इस कॉलम में कुछ चेंज करना है तो आई विल क्लिक ऑन दिस, राइट, मैं क्लिक यहाँ पे करूँगी बट चेंजेस मेरे इस तरफ होंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए। सो मैंने यहाँ पे बूस्ट योर बिजनेस टू हाई लेवल लिखा है। सो बेसिकली ये जो टेम्पलेट है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, बट हमारा मोटिव क्या है, हम डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग सर्विस दे रहे हैं, लाइक हम लर्न करवा रहे हैं पीपल को। तो हमारी जो हेडलाइंस और सब हेडलाइंस होंगी या हमारा डिस्क्रिप्शन होगा या हमारा कंटेंट होगा वो उस तरीके से होगा। तो हमारी जो हेडलाइन है वो किस तरीके से रहेगी, वी आर नॉट लिखिंग लाइक वी आर नॉट राइटिंग बूस्ट योर बिजनेस अप टू हाई लेवल, वी विल राइट लर्न हाउ टू बूस्ट बिजनेस ऑन हाई लेवल, राइट। सो हम लोग इसमें हमने क्या किया, लर्न हाउ टू बूस्ट बिजनेस ऑन अ हाई लेवल। सो जिस तरीके से ये लिखा है हम यहाँ बूस्ट को ऊपर भी लिख सकते हैं ताकि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए, राइट। बूस्ट भी अब ऊपर वाली लाइन में ही आ गया है। अब ये 3 लाइन्स में कंटेंट आ गया बट हमें 2 लाइन्स में ही चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, राइट। तो साइज डिक्रीज करने के लिए हमें कहाँ जाना है, जो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर बिल्डर का हेल्पर है और कंटेनर का एक्चुअल में कंटेनर का स्पेसिफिकेशन है, उसमें हम लोग ये है कंटेंट, सेकंड इज स्टाइल। तो स्टाइल में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर एंड टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे। कलर एंड टाइपोग्राफी पे क्लिक करने के बाद वी विल क्लिक ऑन द टाइपोग्राफी। जब हम टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे ना तो इसका साइज हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सब हेडिंग का हो रहा है, हम लोग टाइटल का करेंगे। सो दिस सी आई थिंक हमें 2 लाइन्स में रखना है तो इट विल बी द परफेक्ट 4.5। सो अब फॉर एग्जाम्पल हमें कलर भी चेंज करना है, हमारा फॉर एग्जाम्पल कलर लोगो कलर कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग ये 2 कलर्स दिए हुए हैं डुअल कलर में, तो डुअल कलर में हमारा जो सॉलिड कलर है वो वाइट है, जो मेन कलर है वो ब्लू है। तो हमें इन दोनों में क्या करना है, चेंजेस। आप सब टाइटल को मत देखिए क्योंकि हमने सब टाइटल बनाया ही नहीं है, दिस इज द टाइटल ओनली, ये देखिए। सो दिस इज अवर टाइटल, दिस इज नॉट अवर सब टाइटल में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अगर हम कुछ लिखना चाहेंगे वी कैन राइट इट, राइट। ये देखिए अब ये हमारा क्या हो रहा है, सब टाइटल लिखा आ रहा है बट हमें नहीं लिखना, राइट। तो हम स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद we'll go to again if we want to change the color, तो हम ब्लू की जगह हम क्या कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, एंड वाइट की जगह फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू चेंज इट विद रेड, अंडरस्टूड। तो दोनों कलर्स हम लोगों ने टाइपोग्राफी में जाके चेंज कर लिए उसी कंटेनर में, राइट। नेक्स्ट इज आवर हेडलाइन, दिस इज आवर डुअल हेडलाइन, दिस इज आवर हेडलाइन। अब मैंने यहाँ पर जो भी लिखना है वो ठीक है, उससे पहले मुझे यहाँ पे एक इमेज लगाना होगा ताकि अगर मैं एक इमेज यहाँ पे लगाऊँ तो मुझे पता हो कि मेरा टेक्स्ट कलर जो है वो उसके ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। सो हम लोग उसमें क्या करेंगे, मुझे ये वाला इमेज फिट करना है, राइट। तो मैं इस सेक्शन में फर्स्ट इमेज पे क्लिक कर दूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फर्स्ट इमेज पे क्लिक किया, राइट। फर्स्ट इमेज में क्लिक करने के बाद आई विल चूज द इमेज फ्रॉम मीडिया लाइब्रेरी। फॉर एग्जाम्पल मीडिया लाइब्रेरी में ये सारी इमेजेस हैं, आई विल चूज दिस वन, राइट। सो ये यहाँ पे फिट हो गई। अब मुझे सेकेंड इमेज फिट करना है, सो आई विल टेक अगेन दिस वन, फॉर एग्जाम्पल इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो दिस काइंड ऑफ इमेज इट विल प्लेस्ड, बट उसमें क्या हो रहा है, अब टेक्स्ट नहीं आ रहा, ये इमेज भी सूट नहीं कर रही है, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी रिमूव करेंगे,
राइट। जब हमने इमेज लगानी है तो विल प्लेस अनदर इमेज, वो साइजेस के अकॉर्डिंगली, हमें साइज के अकॉर्डिंगली इमेज क्रिएट करनी होगी, जो हम कैनवा में जाके बड़ी इजीली बना सकते हैं, राइट। इसमें हम जितना भी मैक्सिमम कर लें तो वो इतना ही रहने वाला है, बिकॉज इमेज का साइज ही इतना है। सो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज ये सूट नहीं कर रही है। एंड अब जो टेक्स्ट कलर है हमारा, इसमें हम जाएंगे तो ये जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू दिस बैकग्राउंड, राइट। तो हमने क्या किया, अभी फ़िलहाल के लिए हम वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन रखते हैं, या फिर ठीक है, दिस इज़ फाइन। सो कैसे चेंज करना है टेक्स्ट, ये भी आपको पता चल गया है। सो वी कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम ChatGPT ऑल्सो। उसके बाद दिस इज़ द इमेज। अब ये 3 अलग अलग इमेजेस हैं जो हम लोग चेंज करने वाले हैं। सो इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी कैनवा की भी, राइट। सो हम लोग कैनवा की हेल्प के लिए क्या करेंगे, सो विल गो टू द गूगल, सो विल प्रेस कैनवा, राइट। सो विल लॉग इन द कैनवा। इफ़ वी गो टू द कैनवा ना, तो हमें क्या करना है, अब इसमें एक कुछ इमेजेस बनानी है। हम लोग अभी फ़िलहाल गूगल पे भी सर्च करके लगा सकते हैं। सो लर्न डिजिटल मार्केटिंग। वैसे तो आप खुद से अगर बनाओगे इमेजेस तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अच्छा, ओके। सो हमें राउंड में इमेज चाहिए तो हम लोग राउंड में बना लेते हैं, ठीक है। ओके, सो विल टेक इंस्टाग्राम साइज, राइट। तो कि स्क्वायर में आए और स्क्वायर में हम लोग सर्कल बना पाएँ। सो हम लोग 1080 बाय 1080 का साइज़ ले लेंगे। ओके, ये हमारा गलत सेलेक्ट हो गया है। ओके, विल टेक कस्टम साइज़, राइट। हम लोग यहाँ से कस्टम साइज़ लेते हैं 1080 बाय 1080 पिक्सल्स। इसमें हमें राउंड बनाना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चूज़ करना है डिजिटल मार्केटिंग लर्न। सो दिस इज़ आर इमेजेस ऑफ द टेम्पलेट्स ऑफ कैनवा। तो हमें सबसे पहले एक राउंड सर्कल लेना है ताकि उस सर्कल में हम लोग अपना इमेज फिट कर पाएँ, राइट। तो हम लोग इतना बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कलर चेंज करते हैं। इसका हम लोग इसका कलर पर्पल लेते हैं, राइट। अट्रैक्टिव कलर है, अच्छा लगेगा। आजकल वैसे भी थोड़ा वाइब्रेंट कलर्स का ट्रेंड है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली भी अपनी वेबसाइट में लुक एंड फील भी देखना पड़ेगा। तो अगेन अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे, लर्न डिजिटल मार्केटिंग करके कुछ सर्च करेंगे। अगर हमें सूटेबल मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपनी पिक्चर लगा देंगे। विल गो टू द ग्राफिक्स। अगर हमें इसमें कुछ समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपनी ओके हम क्या करते हैं, अभी अपनी इमेज लगाते हैं। सो अभी हमने क्या किया, मैंने अपनी इमेज निकाल ली ताकि मैं इस पे लगा पाऊँ, अपनी वेबसाइट पे लगा पाऊँ, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लोग सर्कल में अपलोड करेंगे। दिस इज जस्ट एन आइडिया, राइट। सो आपका ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी भी आप फॉलो करो वही चीज़ जो मैं कर रही हूँ, या जो भी टेम्पलेट में है वही फॉलो करो। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी इमेज लगा सकते हो, राइट। ज़रूरी नहीं आप सर्कल में ही लगाओ। अगर सर्कल में ऑलरेडी लगी हुई थी तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, जर्नली भी। मैं दोनों तरीके से आपको लगा कर दिखाऊंगी, राइट। सो दिस इज़ माई इमेज। सो मैंने यहाँ पर लगाया, राइट। थोड़ा सा हम लोग इसको वाइट कर देते हैं ताकि प्रॉपर फिट आ जाए। तो हम इसका कुछ नेम दे देते हैं, माई पिक फॉर हीरो स्लाइडर, राइट। हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे इन PNG फॉर्मेट। अब ये तो हो गया एक इमेज। अब जो बाकी छोटे छोटे सर्कल्स हैं वो भी तो हमें कर लेने पड़ेंगे ना। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक कस्टम साइज़ में बनाएंगे जिसका साइज़ बड़ा छोटा रखेंगे ताकि कोई भी इशू ना आए। 200 बाय 200 पिक्सल का हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं। अगेन इसमें राउंड लगाते हैं, ठीक है। वो राउंड सेम हम लोग डिफरेंट कलर के कर सकते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं लाइट या फिर मस्टर्ड कलर के कर देते हैं, ठीक है।
मस्टर्ड कलर में करके उसके बाद हमें इसमें आइकन्स क्या क्या रखने हैं, एलिमेंट्स में जाएंगे, साथ साथ में कैनवा की भी क्लास हो रही है राइट। सो हम लोग सोशल मीडिया लिखेंगे। सोशल मीडिया में हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक का आइकन रखना है। ओके, सो इसको ना करके हम लोग इसी को ही आगे थोड़ा सा वाइट कर देते हैं इस तरीके से। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस का रख लेते हैं, ये वाला लोगो रखते हैं, लेकिन बैक साइड पे हम लोग इसको कॉपी करेंगे और इधर हम लोग पेस्ट करेंगे। सो पोजीशन से बैकवर्ड करके हम अपना वेबसाइट का कर देंगे। राइट, 3 वेक्टर्स लगे हुए थे तो हम थर्ड एक और वेक्टर बना लेंगे। राइट, एंड न्यू पेज, अगेन इसमें पेस्ट करेंगे और थर्ड वेक्टर हम लोग ऐसे करते हैं, गूगल का लोगो लगाते हैं। राइट, दिस फील इनोवेटिव है, डिफरेंट है, इसलिए आई एम यूजिंग इट। ठीक है, सो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे एक ही, या फिर सेपरेट पे क्लिक कर देंगे, सेपरेट पे क्लिक कर देंगे ताकि कोई इशू ना आए। ओके, तो हमारे पास जिप फाइल में आ गया। इसके बाद हमारे पास जो जो इमेजेस अभी आ गई हैं हमें वो लगानी है। राइट, हम अपनी वेबसाइट पे वापस जाएंगे। सबसे पहले ये वाला इमेज चेंज करना है, हम लोग अपलोड करेंगे। अपलोड करने के टाइम पे हम डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में दिस वुड बी द इमेज, बट हमने डाउनलोड किया था, सो लेट मी चेक दिस वन। राइट, हमने जो इमेज बनाया वो उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। जब आप एक इमेज अपलोड करते हो वेबसाइट में तो आपको ऑल टेक्स्ट भी देना है साथ साथ ही। ऑलराइट, एक चीज़ रहेगी, बैकग्राउंड रिमूव करना रह गया। राइट, आई फॉरगॉट, सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक साइट है remove.bg, उसमें जाके हम लोग बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे हमारी इमेज का, जिससे क्या होगा, वो जो वाइट स्क्वायर है वो नहीं आएगा। देन विल डाउनलोड इट, अगेन विल गो टू देयर। अब हमें इसको नहीं सिलेक्ट करना है, दूसरा अपलोड करना है जो हमारे पास बिना बैकग्राउंड के आया है पिक्चर। ये देखिए हमारे पास एक इमेज आ गई। अब हमें इसका साइज इंक्रीज करना है। राइट, आई पुट हियर, सो ओके, ये वेक्टर सम टाइम प्रॉब्लम देते हैं तो एक वेक्टर हम लोग हटा देते हैं। राइट, तो ये देखिए ये इमेज इस तरीके से प्लेस हो गई है। तो हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, इसको पब्लिश करते रहेंगे जो हमें लग रहा है कि परफेक्टली फिट हो गया है। क्यों? क्योंकि सम टाइम क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें परफेक्टली फिट हो चुकी होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं ख़राब हो जाती हैं। तो हम लोग अगर पब्लिश नहीं करते तो दोनों का लॉस हो जाता है। तो बेटर है कि अभी हमें पता है ये इमेज फिट हो गई है तो हमने इसको प्लेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जिप फोल्डर डाउनलोड किया था ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्सट्रैक्ट करके बैकग्राउंड रिमूव करेंगे सर्कल्स का। ठीक है, सो नाउ विल गो टू द डाउनलोड्स। लोगोज नाम से एक फोल्डर बना लिया, जिप, ओके, एक्सट्रैक्ट हो गई हैं आई गेस। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग अपलोड कर लेंगे remove.bg में। तो फॉर एग्जांपल पहले ये वाला हुआ हमारा, हमने ये डाउनलोड कर लिया, देन नेक्स्ट दिस वन एंड थर्ड दिस वन। हम पहले 3 वेक्टर्स थे, हमने 2 ही रखे हैं, एक हम डिलीट कर चुके हैं। तो जो हमें सूटेबल लग रहा है हम लोग वो प्लेस कर लेंगे। अमेज़ॉन की जगह पे हम लोग अपलोड करते हैं और FB का करते हैं, चलिए। राइट, इस पर अपलोड करते हैं दिस वन। राइट, ट्राई करते हैं कि अगर ये कहीं और प्लेस हो पाए तो। ओके, ऊपर प्लेस नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको चेंज करके दूसरा प्लेस करते हैं, जो थर्ड हमने बनाया था, दिस वन। राइट, सो ये देखिए 2 वेक्टर्स इस तरीके से लग गए। अगर आपको वाइट बैकग्राउंड रखना है, वाइट बैकग्राउंड भी रख सकते हो, मैंने मस्टर्ड रखा है। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है टोटली आपको किस तरीके से अपना कस्टमाइजेशन करना है।
सो आपको डुअल हेडलाइन का पता लग गया, हेडलाइन का पता लग गया, इमेजेस का पता लग गया, वेक्टर्स का पता लग गया। अब हमें नेक्स्ट आता है बटन। बटन क्या चीज़ होती है? दिस इज CTA, दिस इज कॉल टू एक्शन। लाइक कोई भी इस पर क्लिक करेगा या तो फॉर्म ओपन होगा या फिर कॉल पे जाएगा। फॉर्म का हम लोग फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैं एक बटन पे CTA लगा के बता देती हूँ जिसमें आपका कॉल टू एक्शन लाइक कॉल लग जाए, राइट। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, जो इसका टेक्स्ट है हमने क्लिक किधर करना है, चेंजेस इधर करने हैं, राइट। तो जो टेक्स्ट है वो है शेड्यूल ऑफ फ्री कंसल्टेशन। तो आपको इसको चेंज करके क्या करना है, बटन को आप क्लिक करोगे, सो आप लिखोगे कंसल्ट नाउ। कंसल्ट नाउ लिख दिया आपने। उसके बाद आप इसको लिंक देना है आपको। या तो क्या होता है, हम किसी और पेज पे लिंक देते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे लिंक देते हैं, या फिर आप कॉल टू एक्शन देते हो। तो कॉल टू एक्शन में मैंने कॉल लगानी है, राइट। तो मेरे को कॉल लगाने के लिए क्या करना है, इस पर क्यूरी लगानी है जिसमें हम लोग ये हैश रिमूव कर देंगे। ये बाय डिफॉल्ट लिखा आता है, तो हम लोग इस पर क्या लिखेंगे, TEL, राइट, कॉलन, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर विदाउट एनी स्पेस। मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा, TEL कॉलन मेरा फ़ोन नंबर। हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं फ़ोन पे, लेकिन बिकॉज डेस्कटॉप से डेफिनेटली कॉल नहीं लगती। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। अब हम चलिए देख लेते हैं ये जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो रेडी कैसा हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक कर लेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट पोर्शन जिसमें आया लर्न हाउ टू बूस्ट आवर बिजनेस ऑन हाई लेवल। इमेजेस आ गई, हमारा बटन आ गया। हम इसको यहाँ से टेस्ट करके देखते हैं, राइट। तो ये हम मुझे फेस टाइम का एप्पल अकाउंट बोल रहा है, बिकॉज फाइन। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर हम यही फ़ोन पे टेस्ट करेंगे, सो आई विल टेक अ फ़ोन। तो मैं फ़ोन पे टेस्ट करके देखती हूँ। हमारा वेबसाइट क्या है, dmbus.in, राइट। सो ये हमारा मोबाइल है, राइट। इस पे देखिए किस तरीके से परफेक्टली हमारा बैनर आ गया, परफेक्टली हमारा हेडलाइन आ गया। अब मेरा दिखाने का पर्पस क्या है, जस्ट बटन, बिकॉज मोबाइल भी तो हम डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं। बटन पे आप गए, देखिए कॉल लग गया ना, सेम आपके फ़ोन बुक में नंबर आ गया, राइट। सो इसका अब हमें अगर व्यू देखना है तो आप इसका व्यू भी चेक कर सकते हो, मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो, बिकॉज आपका जो आप डिज़ाइन कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। बैकग्राउंड में हम एक इमेज भी लगाएंगे सो दैट एक अट्रैक्टिव पोर्शन के लिए। नहीं भी लगानी तो आप इस पोर्शन को, इस कंटेनर को भी बड़ा कर सकते हो। देखते हैं कैसे। अगेन हम लोग क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंट। हमने अगेन नेविगेशन ओपन किया, इस सेक्शन पे क्लिक किया, ये सेक्शन परफेक्ट है। ये जो सेक्शन है हमें इसको वाइड करना है, तो फुल विड्थ तो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमें वाइड करना है, तो अब बैकग्राउंड में भी एक इमेज दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज दे दिया, ओके। ये इस कंटेनर के बैक पे चला गया जो इसके भी बैकग्राउंड में है। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये वाले सेक्शन में ये जो कॉलम है, नो आई डोंट वांट दिस कॉलम, सो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो ये वाला जो कॉलम है मुझे इसको बड़ा करना है, राइट। सो आप इस तरीके से स्ट्रेच करके इसको बड़ा भी कर सकते हो, बट इसने अब इस कंटेनर का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा कर दिया है। तो इसको आप फुल विड्थ करोगे तो आपका जो बेसिकली ये कंटेनर था, मैं दिखा देती हूँ अभी। ये आपका प्रीव्यू है, ये देखिए अभी इस तरीके से हो गया, ठीक है, बट ये काफ़ी स्ट्रेच हो गया है। तो आई थिंक वो ही बेटर था जो ऑलरेडी चल रहा था, राइट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, फुल विड्थ ना करके इसको बॉक्स्ड में ही कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो बैकग्राउंड में हम लोग इमेज भी लगा सकते हैं उसके साथ साथ। अब हम दोबारा देखते हैं इसको प्रीव्यू करके कैसा लग रहा है। इट वुड बी बेटर, राइट। सो हम अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, आवर प्रोवाइडेड सर्विसेज। अब ये जो टेक्स्ट है आवर प्रोवाइडेड सर्विसेज, क्लिक यहाँ करना है, चेंजेस इधर करनी है। सो आवर प्रोवाइडेड सर्विसेज तो नहीं आएगा, यस आवर लर्निंग मॉड्यूल्स, सर्विसेज की जगह मॉड्यूल्स, राइट, बिकॉज हम इसमें मॉड्यूल्स ही पढ़ाने वाले हैं।
अगेन ये जो कंटेंट होगा वो आप कंटेंट राइटर की हेल्प से लिख सकते हो, एक एआई टूल्स का भी हेल्प ले सकते हो, बट डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट होगा वो ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए, राइट, बिकॉज बाकी बाद में जाके फिर आपको एसईओ में इशू आएगा। सो आप कंटेंट राइटर का हेल्प ले सकते हो। आफ्टर दैट आपको ये जो सेक्शन है ना, इसको अब क्रिएट करना है, ठीक है। सो हमने सबसे पहले इस पर क्लिक किया, तो आप फर्स्ट मॉड्यूल क्या पढ़ाने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइट। सेकेंड मॉड्यूल पेंसिल पर क्लिक किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। थर्ड मॉड्यूल हम लोग वर्डप्रेस पढ़ाने वाले हैं, एंड फोर्थ मॉड्यूल इज आर एसईओ, फिफ्थ मॉड्यूल इज आर गूगल एड्स, एंड सिक्स्थ मॉड्यूल इज आर व्हाट्सएप मार्केटिंग। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाने वाली हैं लाइक इसमें, बट मेन आपने मॉड्यूल्स के नेम्स देते, राइट। सो आपके पास ये भी रेडी हो गया कंटेंट। अब इसमें अगर आप कुछ और इनोवेटिव करना चाहते हो कर सकते हो। इसमें हमने लिंक्स तो लगाएंगे, बिकॉज जब ये 6 पेजेस हम लोग रेडी करेंगे तो उसके लिंक्स भी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ होम पेज रेडी कर रहे हैं, राइट। सो थर्ड आ गया, आवर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ, मीन्स अबाउट अस। अभी हम आ गए हमारे थर्ड पोर्शन में, राइट, जिसमें हमने इसमें अबाउट समथिंग लिखना है, दैट अबाउट आवर कंपनी और अबाउट आवर इंस्टीट्यूट। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अबाउट DM बस, राइट। सो हम लोग इस तरीके से इसमें भी कंटेंट लगा लेंगे, एटलीस्ट हम इसका नेम तो चेंज कर ही सकते हैं अभी कंटेंट अगर हम लोग नेम भी लगा रहे तो, राइट। सो अगेन ये बटन आ गया है फ्री कंसल्टेशन का। अभी आप फ्री कंसल्टेशन वर्ड रखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हो, राइट। तो इसमें अगेन वही, अगर आप टेलीफोन डालना चाहते हो लाइक कोई कॉल डायरेक्ट कर ले तो आप वही लगाओगे क्यूरी TEL कॉलन हमारा फ़ोन नंबर। व्हाट्सएप लगाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का लिंक लगा दोगे, और अगर फॉर्म लगाना चाहते हो तो हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट करके बटन पे लगाना है, राइट। दिस इज एडवांस लेवल ऑफ वर्डप्रेस। तो हम लोग अभी आज के लिए हम होम पेज ही रेडी कर रहे हैं, राइट। अगर आपको कोई इमेज चेंज करना है इसमें तो आप या तो लाइब्रेरी से ले लो या आप कोई भी इमेज यहाँ पे चेंज कर सकते हो, राइट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये वाला कंटेनर है ना, इसका हमें इमेज ज़रूर चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, विल सी, वो यहाँ पर जाके होने वाला है, राइट। सो हमने बैकग्राउंड में एक इमेज लगा दिया, उसके ऊपर भी एक इमेज लगा दिया, ठीक है। मैं आपको सिर्फ चेंजेस कर करके दिखा रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि ये हमने फिक्स कर लिया, ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया वाई यू चूज DM बस। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, हमारा कंटेंट वाई चूज DM बस। अब ये तो लिखा हमने वाई चूज DM बस, जो ये वाली हेडलाइन है इसमें लिखेंगे लर्निंग डिजिटल विद अस, राइट। मैंने इस तरीके से डुअल हेडिंग में भी दोनों एक 2 हेडलाइंस हैं वो भी चेंज कर दी। अब ये हमारा क्या बना हुआ है, इसको बोलते हैं क्या है, अकॉर्डेशन, राइट। कि हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, आपने देखा होगा FAQs किसी की वेबसाइट में। सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ अकॉर्डेशन। सो ये तो बने बनाया टेम्पलेट है, इसलिए आपको सिर्फ इसमें चेंजेस करना है, बहुत ईजी है। बट अगर आपको एक और पोर्शन लेकर भी बनाना हो तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्लस किया, एक कंटेनर लिया, इसमें मुझे FAQs ऐड करने हैं, तो आई टेक अकॉर्डेशन, मैं एक न्यू कंटेनर यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी एंड इस तरीके से मैं इसको क्रिएट कर लूँगी, आइटम 1 2 3। इससे क्या होगा अकॉर्डेशन में, आई कैन राइट द क्वेश्चन ऑल्सो दैट हाउ मेनी modules you are covering in this in full course, राइट। ये मैंने क्वेश्चन डाला, आपको दिख गया होगा ये क्वेश्चन आ गया, राइट। अब इसमें मुझे क्या करना है, विडगेट लेना है टेक्स्ट का। अगर मुझे टेक्स्ट करना है टेक्स्ट, अगर मुझे इमेज डालना है तो इमेज, आई टेक टेक्स्ट एडिटर। तो हम इसमें कुछ भी आंसर कर देंगे कि लाइक वे विल introduce you 15+ modules in full digital marketing
कोर्स, राइट। हमने इसका आंसर भी दे दिया, राइट। सेकेंड वुड बी आवर क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स it will take to cover the syllabus, right? This is our question. Now again हमने इस पे widget लिया and will press text editor, right? So हम इस पे आंसर रखेंगे 4 months course of full digital marketing, राइट। सो आपको ये पता लग रहा है कि किस तरीके से हमें खुद अकॉर्डेशन क्रिएट करना है। सो यही पैटर्न है हमें फॉलो करना है पूरे अपने वर्डप्रेस को, किस तरीके से हमें होम पेज को रेडी करना है एलिमेंटर की हेल्प के साथ। सो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने अभी 3 कंटेनर आपको एडिट करके दिखाए हैं लाइव क्लास में। रेस्ट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसमें और चीज़ें इंट्रोड्यूस कीजिए, बहुत सारे नए नए कंटेनर लीजिए, यहाँ से प्लस का साइन करके कंटेनर प्लस कीजिए, राइट। हम लोग ऐसे ही एक नया पेज भी क्रिएट करेंगे आगे फर्दर क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम यही करेंगे कि एक नया पेज है जो बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें हमने कंटेनर्स कैसे लेने हैं, राइट। हमने एक पेज को वो दूसरा कैसे बनाना है ब्लैंक पेज से। ये तो बना बनाया टेम्पलेट था, उसमें हमने एडिटिंग करा, बट एक ब्लैंक पेज पे हमें कैसे वेबसाइट को क्रिएट करना है, कैसे एक ऐसे कंटेनर्स को क्रिएट करना है, हम नेक्स्ट फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी सेशन वर्डप्रेस का मिस ना कर पाएँ। सो बाय बाय फॉर टुडे, थैंक यू।